बच्चों, आज हम लोग करेंगे हिंदी का सेट 2। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसका, इसमें भी फर्स्ट गद्यांश दिया हुआ है। आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल श्रमसाध्य कार्यों को चुटकी बजाते हल कर देता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी तक कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है, आदमी के शरीर का विश्लेषण एवं अध्ययन कर सकता है तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। कंप्यूटर सूचनाओं की मानव मस्तिष्क एवं अधिक तीव्र गति से विश्लेषित करता है। कंप्यूटर को ही संसार के क्षेत्र में आई क्रांति का वास्तविक कारण माना जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें संरचनाओं को चुंबकीय दे भरा जाता है। संचानाओं नहीं होगा यहाँ पे, वर्ड थोड़ा मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। इसमें चिप पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। चिप आदि के नाखून के बराबर होते हैं। इस पर पैकेट तैयार किए, इसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। ये आप इसको जल्दी से पढ़ लोगे एग्जाम में। अगर कोई भी पैसेज आता है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, पहले 2 मिनट लगेगा पढ़ने में, ताकि आप इजीली, आप जो इसमें अगर नहीं पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन देखोगे, फिर आप यहाँ ऊपर में आंसर देखोगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो कंप्यूटर का आविष्कार आज का युग के लिए क्या है? कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए अभिशाप, वरदान, अध्ययन, विश्लेषण। तो ये क्या है? वरदान है। कंप्यूटर में टेलीविजन की क्या होती है? कंप्यूटर में टेलीविजन की क्या होती है? स्क्रीन होती है। चिप का आकार क्या है? नाखून के जैसा है। कंप्यूटर कैसा उपकरण है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। सेम यहाँ पे हमारा क्या है? पदांश दिया हुआ है, पढ़कर पूछे गए विकल्प या पढ़ लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी करवा देती हूँ क्वेश्चंस। कवि के अनुसार मनुष्य किधर किधर पढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है? उजाला की ओर, अंधेरे की ओर, विकास की ओर, उन्नति की ओर। तो किधर बढ़ रहे हैं हम लोग? अंधेरी की ओर। किसके बिना शरद का आनंद नहीं मिलता? धूप, पानी, दुख या मृत्यु। किसके बिना नहीं मिलता हमें? दुख के बिना। मनुष्य में किसके विष देकर मार डाला जाता है? गंगा को, राधा को, मीरा के मैं पत्नी को। तो किसको? गंगा को। मनुष्य की गलतियों से क्या पिघल रहा है? हिमखंड, मलाई बर्फ, फेस क्रीम या कोई नहीं। तो ये क्या पिघल रहा है हमारा? हिमखंड। बहुविकल्पी प्रश्न यानी खंड ख यानी ग्रामर पोर्शन। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता और उनके आने की संभावना होती है, वहाँ कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ अकर्मक होगा, सार्वमक लिख दिया है। कौन से वाक्य प्रणार्थक क्रिया का उदाहरण है? माँ बच्चे को पानी पिलाती है, मोहन मिठाई खाता है, सीता तेज दौड़ती है, मैं पानी पीता हूँ। तो क्या हो जाएगा? माँ बच्चे को मिठाई, यानी किसी और के द्वारा कोई खिलाया करवाया जाता है तो उस टाइम सेंस में आएगा, तो वो प्रणार्थक क्रिया में आएगा। राहल ढोलक यानी रोहन ढोलक बजा रहा है। रोहन क्या बजा रहा है? ढोलक। ये सकर्मक हो जाएगा। आसमान में पतंग उड़ रही है। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? उड़ना, उड़ रही है। मैं अब सह नहीं सकता, ये क्या हो जाएगा? भाववाचक। कर्मवाच डैश का उपवेद है। कर्मवाचक किसका उपवेद है हमारा? कृत्यवाच्य का। मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया, इसमें कौन सा वाच्य उदाहरण है? कृत्यवाच, कर्मवाच, भाववाच्य, ए बी दोनों। तो ये किसका हो जाएगा? 15 वाला हमारा बी, कर्मवाच्य का। कलम नयन कौन सा समास है? अभिव्यय समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कर्मधारय समास। द्वंद्व समास से में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्ण पद, उत्तर पद या दोनों या कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों, पूर्ण पद और उत्तर दोनों। निम्न में कनक का अर्थ नहीं है, तो धतुरा और सोना कनक का अर्थ, तो इसमें अर्थ नहीं है, कौवा। क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है? क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है। परिश्रम डैश सफलता नहीं मिलती। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। जिस वाक्य में एक समापी क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? समापिका क्रिया। तो उसे कहते हैं हमें सरल। ये हमारा गद्यांश फिर से आ गया, बुक से सारे है क्रेडिटेड। मैं क्वेश्चंस करवा देती हूँ, आप एक पढ़ लोगे तो। बाल गोविंद भगत जैसी किसकी टोपी कैसी थी? सूरदास जैसी, कबीर पंथी जैसी, बच्चों की टोपी जैसी या गांधी की टोपी जैसी? तो इनकी टोपी कैसी थी? कबीर पंथी जो जैसी। बाल गोविंद जगत गले में, या जगत नहीं शायद भगत होगा, गलती से यहाँ पे जगत हो गया। गले में कौन सी माला बांधे रहते थे? तुलसी के जड़े पे डोल माला डाले रहते थे। हो गया हमारा। लेखिका ने कहाँ धुआंधार भाषण दिया था? अजमेर में, दिल्ली में, जयपुर में, हल्दिया। अजमेर में। लेखिका के पिताजी के सामने किसने भाषण की प्रशंसा की थी? शीला अग्रवाल ने, प्रिंसिपल ने, ड्राइवर साहब ने, नेताजी ने। तो किसने प्रशंसा की थी? हमारे ड्राइवर साहब ने। उसके बाद फिर हो जाएगा माँ ने, ये ला हमारा फिर से वो लाइन है, पठित का साथ, इसको आप पढ़िएगा, मैं क्वेश्चंस करवा देती हूँ। माँ ने किसे देखना रीझने का आदेश दिया है? चेहरे को। नारियों के लिए किस बंधन का बताया गया? वस्त्रों और आभूषण हमारे लिए बंधन है। भरमाया शब्द का अर्थ होता है? भरमाया यानी भटकना, भ्रमित होना, सुधर जाना या फिर दौड़ना। ठीक है, हो जाएगा हमारा भ्रमित होना। तृष्णा यानी छलावा, किसी चीज़ का छलावा हो जाना हमें।
उत्साह किस किस प्रकार का काव्य गीत है? आहान, आभार, संभार या प्रभार? तो ये किस प्रकार का है? ये आहान है। उत्साह। माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा है? बेटी को कहा गया है। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? जो मुख्य गायक थे हमारे, उनकी आवाज़ कैसी थी? चट्टान जैसी। सुरदार की भाषा है। सूरदास कौन सी भाषा में यूज़ करते थे? वो ब्रज भाषा यूज़ करते थे। कवि का आकाश से फैले बादल कैसे लग रहे थे? डरने वाले, काले घंघराले बालों के समान, गरजे पर्वतों के समान, सुंदर चित्रों से उभरे हुए। तो वो कैसे लग रहे थे हमें कवि को? काले घंघराले यानी घुंघराले बालों के समान। समाज में नाक किसका प्रतीक है? इज्जत का प्रतीक है। माता का आंचल पाठ्य पुस्तक पत्र कौन है? बेजू, मुशन तिवारी, भोलेनाथ या बैजनाथ? तो कौन हो जाएगा इसमें? भोलेनाथ। लेखक ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? सेठ बहादुर, विक्रम थापा, जितेन नागी या थापा? तो क्या नाम था उनका? हमारा जितेन नागी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का। कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी थी? सुभाष चंद्र, गांधी जी की, चंद्रशेखर आजाद की, भगत सिंह की? तो किसकी मूर्ति लगी थी? हमारी सुभाष चंद्र बोस की। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहा था? खिड़की की तरफ, घर की तरफ, स्टेशन की तरफ, नवाब की तरफ? और किसकी तरफ देख रहा था वो? नवाब की तरफ। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? अजरुद्दीन, अमरुद्दीन, शुद्दीन, शादिन, हुसैन? अब एक बार ये क्वेश्चन आप चेक कर लोगे, इनका नाम बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो। So please like, share and subscribe. Thank you to all.